हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 47 नंबर श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं, 47वें श्लोक को। इससे पहले कल के सेशन में हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल के सेशन में हमने जाना कि अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान, मैंने तो आपको अपना मित्र समझकर, मुझे आपकी महिमा का नहीं पता था कि भगवान है, असंख्य कोटि ब्रह्मांड आपके ऊपर आश्रित हैं। तो मैंने आपका बहुत बार अपमान कर दिया, जाने अनजाने में। जैसे जो अपने से बड़े होते हैं उनको नाम लेके नहीं बुलाया जाता, लेकिन भगवान कहते कि अर्जुन की मैंने आपको कृष्ण, यादव, हे सखा ऐसे नामों से संबोधित किया। तो बहुत बार अकेले में या जब सब लोग पास में बैठे होते थे तब मैंने आपका उपहास किया, आपके साथ मजाक उड़ाया। ये सब कुछ मैंने मूर्खतावश किया या प्रेमवश किया, जैसे भी हुआ उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दो। फिर अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आप तो सबके आध्यात्मिक गुरु हो, ना आपके बराबर कोई है ना आपसे बढ़कर कोई है। तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं है। आपका तेज, आपका पराक्रम, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। फिर अर्जुन ने कहा कि जैसे जो भी मैंने आपके प्रति अपराध किए उसको इस प्रकार क्षमा कर दो, जैसे पिता अपने पुत्र की किसी हरकत को, बुरी आदत को सहन कर लेता है, किसी गलत हरकत के लिए उसे माफ कर देता है, या फिर मित्र अपने मित्र की गलती को माफ कर देता है, या पति अपनी पत्नी की गलती को माफ कर देता है, उसी प्रकार भगवान मेरे से जाने अनजाने में जो भी आपके प्रति अपराध हो गए उसको आप कृपया क्षमा कर दें और मेरी गलतियों पर ध्यान ना दें। फिर अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान, आपका विराट रूप देखकर मैं पुलकित हो गया हूँ, लेकिन साथ ही मैं थोड़ा भयभीत भी हो रहा हूँ। आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। कहते कि मैं अपने आपके चारों हाथों में जो शंख चक्र गदा और पद्म है उसको आप धारण करते हो, मैं उस चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। और बार बार अर्जुन भगवान को कह रहे हैं भगवान प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। उसको लग रहा है कि भगवान शायद उससे क्रोधित हैं, गुस्से हैं। तो अब देखते हैं कि इससे नेक्स्ट 11.47 में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं। तो श्लोक है, श्री भगवान उवाच मय्या प्रश्नेन त्वार्जुन त्वा अर्जुनेदं रूप परदर्शी तम आत्मयोगा तेजोमयं विश्वम अनंतमादाय जन्मे यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। तो कहते हैं भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व 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 नहीं, पूर्व आना चाहिए था, इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं, अब अर्जुन भगवान से बार बार क्या कह रहे हैं कि भगवान आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तो अर्जुन को भगवान कहते कि अर्जुन, मैंने तुम्हें विराट रूप जो दिखाया उसमें जो मेरा महा उग्र रूप था उसको देखकर तुम डर गए, लेकिन मैंने किसी क्रोध में आकर तुम्हें वो रूप नहीं दिखाया था अपना, या तुम्हें डराने के लिए मैंने अपना उग्र रूप नहीं दिखाया था। हम्म? मैंने तो प्रसन्नता से तुम्हें अपना विराट रूप दिखाया था। और ऐसा नहीं है कि तुमने आ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि चलो अर्जुन को डरा देते हैं, डरा कर इसको उग्र रूप दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे प्रसन्न हूं, इसी कारण मैंने तुम्हें अपना उग्र रूप दिखाया। और कहा अर्जुन को कि अर्जुन, तुमने ही पहले मुझे बोला था ना कि भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करो, है ना। जैसे हमने 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियों को, ऐश्वर्यों को पढ़ा, 11वें अध्याय में पढ़ा। तो
ये किसकी इच्छा थी कि भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करें? ये तो अर्जुन की ही इच्छा थी। तो कि तुमने इच्छा करी तो मैंने अपने ऐश्वर्यों में से सभी ऐश्वर्यों को तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सभी शक्तियों को, लेकिन मैंने जो मुख्य मुख्य विभूतियां थी उसका तुम्हें वर्णन कर दिया। फिर उसके बाद विभूतियों को सुनने के बाद तुम्हारे मन में इच्छा हुई कि भगवान मैंने आपका रूप देखना है, जिससे आप सारे जगत में व्यापक हो, मेरे को वो रूप देखना है। तो मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि दी। और वो दिव्य दृष्टि क्यों दी? प्रसन्नता से दी। कोई दुखी होके, उदास होके, क्रोधित होके नहीं दी। मैंने तुम्हें प्रसन्नता से दिव्य दृष्टि दी। और अब तुम मेरे इस रूप को देख पाए हो। इसका कारण मेरी प्रसन्नता ही है, मैं तुमसे गुस्से नहीं हूँ। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और कहते कि ऐसा नहीं कि कोई योग्यता थी तुम्हारी देखने की, इसलिए तुम इस विराट रूप को देख पाए। ये मेरी कृपा थी तुम्हारे ऊपर, इसके सिवाय कुछ नहीं। कि मेरे मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें विराट रूप दिखाऊं, तो तुम मेरी कृपा से, मेरी हेतु की कृपा से इस विराट रूप को देख पाए। और यहाँ पे एक शब्द आया आत्मयोगात। आत्मयोगात का अर्थ ये है कि भगवान कहते हैं कि मैंने अपनी शक्ति के बल से तुझे विराट रूप दिखाया। मैंने किसी की हेल्प नहीं ली कि किसी और से मैंने जाके सहायता ली फिर तुम्हें विराट रूप दिखाया, नहीं। मैंने अपनी समर्था से तुम्हें विराट रूप दिखाया। फिर क्या कहा? तेजोमयम, कि मेरा जो ये विश्व रूप है ये अत्यंत तेजोमय है। और क्या है? कहते ये मेरा जो रूप है इसको तुमसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो अभी तक हमने क्या जाना? कि अर्जुन डर गया। अर्जुन भगवान से बार बार बोल रहा है कि भगवान प्रसन्न होइए। विकराल रूप को देख के डर गया। कभी क्षमा मांगता है, कभी चरणों में गिरता है, कभी कहता है प्रसन्न हो जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तुमसे पहले से प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, मैंने क्रोधित होकर ये रूप नहीं दिखाया, प्रसन्न हूँ इसीलिए तुम्हें ये रूप दिखाया है। ठीक है। फिर अर्जुन को बोला कि आत्मयोगा, अपने बल पर दिखाया, अपनी अतरंगा शक्ति के बल पर, किसी की सहायता नहीं ली तुम्हें विराट रूप दिखाने के लिए। और भगवान का ये रूप जो है वो तेजोमय है। तो कहते हैं कि मेरे इस रूप को पहले कभी किसी ने नहीं देखा। अब हमारे मन में हो सकता है शंका आए कि भगवान का विराट रूप तो पहले भी बहुत सारे लोगों ने देखा है ना? जैसे जब यशोदा माता, भगवान कृष्ण छोटे थे तो भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को अपना मुख खोलकर एक बार क्या किया, संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन उनको करवाए। है ना? तो माता यशोदा ने भगवान को विराट रूप देखा था। है ना? तो इसी प्रकार जब भगवान शांति का प्रस्ताव लेके गए दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने बोला कि इनको बंदी बना लो। फिर भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया था कि आओ मुझे बंदी बना लो, तो वहां पे सबने देखा था। फिर भगवान यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि मेरे इस रूप को कभी पहले किसी ने नहीं देखा? इससे पहले तो देखा हुआ है, कौरव सभा में सबने देखा है भगवान के विराट रूप को। भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, संजय ने, विदुर ने, ऋषि मुनियों ने भगवान के विराट रूप को देखा। और यशोदा माता ने विराट भगवान के विराट रूप को देखा। यहाँ पे ऐसा इसलिए कहा गया है कि ये जो भगवान ने युद्ध में अर्जुन को विराट रूप दिखाया, ये वाला रूप नहीं किसी ने देखा, जिसमें भगवान अत्यंत उग्र रूप में अपने अंदर सबको निगल रहे हैं। सारे योद्धा भगवान के मुख में जा रहे हैं और भगवान उनको चबा रहे हैं, सबको अपनी जाड़ों से उनका चूरन बना रहे हैं। ये वाला रूप नहीं किसी ने देखा, ये अत्यंत उग्र रूप है। ये सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने ही देखा। हम्म? क्योंकि अगर यशोदा माता के सामने, माता कौशल्या के सामने भगवान ऐसा रूप प्रकट करते, तो पहली बात तो उनको ऐसा रूप दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। और दूसरा, वो डर जाते ऐसा रूप देख के भगवान का। तो इसलिए भगवान ने ये वाला जो विश्व रूप है ये सिर्फ अ, अर्जुन को दिखाया। तो ये श्लोक के तात्पर्य हैं। आई होप सो कि सबको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। किसी को कुछ ना समझ आए तो आप रोक के पूछ सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं
भगवान कहते हैं ना वेद यज्ञ अध्याय अध्ययन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एव रूपः शक्य अहं त्रिलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, मेरा ना आजकल संस्कृत के श्लोकों की प्रोनाउंसिएशन बहुत डगमगाई हुई है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी और समय नहीं मिलता कि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल आजकल चल रहा है, तो इसके लिए पहले से क्षमा याचना है कि मेरे जो मैं श्लोक उच्चारित कर रही हूँ ये शुद्ध नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवत गीता भी स्टार्ट की है तो इसको कंप्लीट करना है। तो अगर हम ये वेट करते रहेंगे कि श्लोकों का उच्चारण शुद्ध हो जाएगा फिर भगवत गीता शुरू करेंगे, फिर बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए एक बार इसको कंप्लीट करना है, बहुत समय हो गया इसको शुरू हुए, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर हो गया। तो हम कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं भगवत गीता की। तो भगवान कहते हैं, हे गुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। यहाँ भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? कुरु प्रवीर। कुरु प्रवीर का अर्थ क्या है? कुरु प्रवीर का अर्थ ये है कि जितने भी कुरुवंशी हुए हैं उन कुरुवंशियों में से भगवान को देखने की, भगवान के विषय में सुनने की और भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा किसके मन में हुई? अर्जुन के मन में। तो इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के मन में भगवान को देखने की, जानने की जिज्ञासा होती है वो बाकी व्यक्तियों से महान होता है। तो कुरु प्रवीर का अर्थ ये है कि भगवान सारे अर्जुन सारे कुरुवंशियों में महान है क्योंकि उनके अंदर ये जिज्ञासा हुई भगवान को मैं देखूं, जानूं, सुनूं। तो इसलिए उनको कुरु प्रवीर कहा गया है इस श्लोक में। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये तो जो तुमने मेरे रूप को देखा ना, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं वेदों का अध्ययन करूंगा, वेदों को पढ़ूंगा, जब बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, विधि विधान के साथ बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करूंगा, या बहुत ज्यादा दान दूंगा, या बड़ी उग्र तपस्याएं करूंगा, जैसे प्राचीन समय में लोग करते थे ना, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करना, कितने कितने हजारों हजारों साल तपस्या करते रहते थे, जल के अंदर तपस्या करने, 10-10 हजार साल तपस्या करना। चाहे कोई कितनी भी उग्र तपस्याएं क्यों ना करे, चाहे कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ व्रत इत्यादि शुभ कर्म करे, इन सब को करने से भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन नहीं हो सकते। जो भगवान ने अहेतु की कृपा करके, बिना किसी कारण के कृपा करके अर्जुन के सामने अपना विश्व रूप प्रकट किया है, अगर कोई व्यक्ति वेद पढ़े, यज्ञ करे, दान करे, अनुष्ठान संपन्न करे, पुण्य कर्म करे, तपस्या करे, तो भी उसको इस रूप के दर्शन दुर्लभ हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसे कर्म करेगा, वेद यज्ञ दान तप, इन सारे कर्मों का आदि और अंत होता है। ये शुरू होते हैं एक दिन और एक दिन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान का विश्व रूप है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। तो वेद यज्ञ तप जिसका आदि और अंत है, जो सीमा में बंधे हैं, उसके द्वारा एक सीमा रहित जो सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, उसके उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं? तो किसी भी आ, यज्ञ वेद दान तप से भगवान के विश्व रूप के दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन अर्जुन को हो गए क्योंकि अर्जुन के ऊपर भगवान ने कृपा कर दी। कौन सी कृपा? अहेतु की कृपा। हम्म? और क्या कहा? एवं रूपः शक्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वद अन्येन कुरु प्रवीर। तो कहते कि ये जो मेरा रूप है ना, ये कोई और नहीं देख सकता। मनुष्य लोक में जो मैंने साधन तुम्हें ऊपर बताए, तपस्या दान यज्ञ इत्यादि, इन साधनों से मेरा ये रूप कोई मनुष्य नहीं देख सकता। हम्म? तुमने भी अगर यज्ञ तपस्या दान किया होता तो ऐसा नहीं कि उससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें ये रूप दिखाया ना, ये मैंने तुम्हें जो रूप दिखाया अपनी कृपा से दिखाया। तो तुम इस रूप को अर्जुन देख पाए हो, लेकिन मनुष्य में कोई और अन्य ऐसा नहीं है जो मेरे इस रूप को देख सके। ठीक है।
अब अर्जुन को तो डर लग रहा है भगवान के उग्र रूप से। अब अगले श्लोक में क्या होता है? अगले श्लोक में भगवान उसको आज्ञा देते हैं अर्जुन को अपना देव रूप दिखाने की, मान जाते हैं कि मैं तुम्हें अभी चतुर्भुज रूप दिखाऊंगी। ठीक है। तो भगवान कहते हैं, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृक् इममेदं व्यापद्भिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान कहते, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब इच्छित रूप देख सकते हो। तो अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाने के लिए दिव्य दृष्टि दी थी। ठीक है। तो जब अर्जुन ने बोला कि भगवान अब इस रूप को हटा लो, मुझे चतुर्भुज रूप देखने दो अपना, तो भगवान ने क्या किया? अर्जुन से अब दिव्य दृष्टि ले ली है। ठीक है। और बोल रहे हैं कि अब तुम मेरा जो एक चतुर्भुज रूप है, जो शांत रूप है, उसको देखो। तो अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन भगवान के उग्र रूप को देखकर जब उन्होंने देखा कि भगवान की जाड़ों के अंदर बड़े बड़े योद्धा जा रहे हैं, कईयों के सिर उनके दांतों में फंस गए हैं, और भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है, और वो अपनी लंबी जीभ से सब लोगों को चाट रहे हैं, उससे अर्जुन व्यथित हो गया। अब भगवान कहते हैं कि तुम्हें उस रूप को देख के व्यथित नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें तो हर्षित होना चाहिए, तो क्योंकि मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तो कहते, अब क्या है कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, इसलिए तुम बार बार ऐसा मत कहो कि प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि मैं तो पहले से तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। अब तुम निर्भय होके मेरा वो रूप देखो, जिससे तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? यही इच्छा है ना कि तुम मेरा चतुर्भुज रूप देखो। तो अब मैं तुम्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाता हूँ, जिसको देखकर तुम्हारा मन क्या होएगा? मन शांत हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं 11.50 श्लोक पे। तो इसमें भगवान अर्जुन को कह, संजय उवाच, यहाँ पे संजय आगे वर्णन करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो संजय कहते हैं इसमें, इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यमास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। देखो, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो जब वासुदेव और देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए, अगर किसी ने कृष्णा बुक पढ़ी हो या श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ा हो, तो उसमें भगवान देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, बालक के रूप में प्रकट नहीं हुए थे। फिर प्रार्थना करी देवकी माता ने, आ, कि आपका ये रूप जब कंस देखेगा ना, तो उसको डाउट हो जाएगा कि आप ही मेरी वो 8वीं संतान हो जो उसके काल का कारण बनेगी, तो आप बालक के रूप में मेरे समक्ष प्रकट हुई है कि अब बालक का रूप धारण कर लीजिए। फिर भगवान ने बालक का रूप बना लिया। ठीक है। अब भगवान कृष्ण को ये पता था कि जो अर्जुन है वो बेसिकली किस रूप में भगवान से प्रेम करता है? दो भुजाओं वाले, जो वो भगवान के साथ सोता है, उठता है, फिरता है, चलता है, तो भगवान के दो भुजाओं वाले रूप से प्रेम करता है एक्चुअल में। क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना करी कि भगवान मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ, तो भगवान ने पहले अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर भगवान दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सौम्य वपुः। सौम्य वपु का अर्थ क्या होता है? अत्यंत सुंदर रूप।
तो भगवान का रूप बहुत अधिक सुंदर था। भगवान इतने ज्यादा सुंदर थे कि उनके भगवान के रूप के ऊपर जड़ चेतन सब मोहित हो जाते थे। सारी सृष्टि भगवान के रूप के ऊपर मोहित हो जाती थी। जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो ब्रह्मा जी अपने हंस पर लोटपोट होने लग जाते थे। हम्म, सारे देवी देवता मोहित हो जाते थे बांसुरी की मधुर धुन को सुनकर। भगवान का रूप सबको आकर्षित करने वाला था। तो भगवान ने अर्जुन, क्योंकि बहुत ज्यादा भयभीत हैं, तो अर्जुन का भय दूर किया। और भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अपना दो भुजाओं वाला जो रूप है भगवान का, भगवान कृष्ण का, वो रूप अर्जुन को दिखाया। ठीक है, आगे चलें। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीब सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। अब भगवान का मूल रूप कौन सा है? दो भुजाओं वाला। ये भगवान का आदि रूप है। हालांकि भगवान के बहुत सारे अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, कूर्मा अवतार, नरसिंह अवतार। तो हम सोचें कि भगवान का वास्तविक रूप कैसा है। जैसे कोई एक करेक्टर हो, वो अलग अलग तरह के रोल प्ले करे मूवीज में, हम बोलेंगे एक्चुअल में ये कैसा है। तो एक्चुअल में जो भगवान का रूप है, वो दो भुजाओं वाले जो भगवान कृष्ण हैं, जो हाथ में मुरली लेके बैठे हैं और जिनके सिर पर मोर पंख है, वही भगवान का जो त्रिभंगी मुद्रा में वो खड़े हैं। मैंने सॉरी, पहले बैठे हैं बोल दिया। तो वो जो त्रिभंगी मुद्रा में भगवान टेढ़े मेढ़े से खड़े हैं, यही भगवान का असली रूप है, दो भुजाओं वाला। तो भगवान अपने मूल रूप में आ, अर्जुन के सामने प्रकट हो गए फिर। तो अब अर्जुन इस रूप को देखकर शांत हो गए। तो अब जो वास्तविक अपनी उनकी सहज एक होता ना, मतलब जैसे पहले तो डर गए थे, अब उन्होंने अपनी प्राकृतिक अवस्था को फिर से प्राप्त कर लिया। अब उनका भय दूर हो गया, उनकी सारी व्यथा चली गई। वास्तविक स्थिति को अर्जुन ने प्राप्त कर लिया। तो जब अर्जुन ने भगवान को देखा तो अर्जुन को होश आया कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं तो महाभारत के युद्ध में हूँ। और वो रूप को साथ याद किया, अरे मैंने अभी भी क्या देखा, भगवान का विराट रूप देखा, कितना विलक्षण था। और ये मेरे सामने मेरे घोड़ों की लगाम पकड़ के भगवान मेरे सामने खड़े हैं। अब भगवान को अर्जुन ने क्या कहा उसके बाद, 11.52 श्लोक में अब शांत हो गए अर्जुन। वो महाउग्र रूप हट गया ना उनके सामने से, अब शांत है। क्या कहते हैं? आ, जस्ट 1 मिनट। श्री भगवान उवाच सु सुदर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देव्या अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं, भगवान के रूप को सुदुदर्शमिदम, इसका मतलब ये है कि भगवान का ये जो रूप है, ये बहुत गुह्य रूप है भगवान का, दो भुजाओं वाला। कोई भी व्यक्ति चाहे तपस्या कर ले, वेद पढ़ ले, दार्शनिक चिंतन कर ले, तब भी हो सकता है कि वो विश्व रूप के दर्शन कर ले, हो सकता है। लेकिन ये जो दो भुजाओं वाले भगवान कृष्ण का रूप है, ये बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसको देख पाना शिव जी, ब्रह्मा इत्यादि के लिए भी बहुत कठिन है। जब भगवान माता देवकी के गर्भ में थे, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं, तो वहां पर उनकी स्तुति करने, देवकी माता की स्तुति करने बड़े बड़े देवता आए, लेकिन किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए। उस समय वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, तो सब लोग उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। अब कुछ लोग जब भगवान आते हैं, अब हम लोग सोचेंगे कि भगवान आए तो भगवान को तो सारे लोगों ने देखा, दो भुजा वाला रूप देखना क्या मुश्किल है। इतने सारे योद्धा थे महाभारत के युद्ध में, सबने देखा तो है भगवान का रूप, है ना। तो देखो, भगवान के रूप को देखकर
उनको भगवान समझना, भगवान मानना, ये बहुत कठिन है। जब भगवान धराधाम पर आए, उनको बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन सब लोग उनको भगवान नहीं मान रहे थे। इवन जब भगवान संधि प्रस्ताव लेके आए, भगवान ने अपना विराट रूप दुर्योधन के सामने दिखाया, उसने तब भी नहीं माना कि ये भगवान है। उनको लगा कि वो जादूगरियां करते हैं बस। धृतराष्ट्र को संजय ने अभी इतना सारा रूप का वर्णन किया कि मैं वो रूप देख रहा हूँ, भगवान के उग्र रूप के बारे में बताया, देव रूप के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र कहता नहीं, मुझे तो युद्ध चाहिए, है ना। उसने युद्ध को नहीं रुकवाया। जब उसने सुना संजय के मुख से कि सारे योद्धा भगवान के मुख के अंदर जा रहे हैं, तो उसको समझ जाना चाहिए था कि मेरे पुत्र की भी मृत्यु होने वाली है, मैं इस युद्ध को रुकवा दूं। मतलब इतना कुछ बताने के बाद भी वो भगवान कृष्ण की महिमा को नहीं समझ पाया। सारे पुत्र मर गए, सारा राजपाट चला गया, फिर क्या हुआ, फिर पांडवों के पास जाके रहना शुरू कर दिया। फिर से वो अपने भौतिक भोगों में अटके रहे। फिर विदुर जी आए, उनको समझाया कि भाई सारी जिंदगी यहाँ पे इन भौतिक भोगों में आपने खराब कर ली, तो आप तो जिन लोगों ने आपके पुत्रों को मारा, उन्हीं के घर में बैठ के उन्हीं के हाथ से खाना खा रहे हो, उनका मतलब मन दुखाने वाली बात करी। तब जाके धृतराष्ट्र ने जंगल का रास्ता पकड़ा। तो जब भगवान धराधाम पे आते हैं, तो उनको देखने वाले सब लोग उनको भगवान समझे, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए भगवान को देख पाना बहुत कठिन है। अब हम लोग, अब देखो वृंदावन में जो संत महात्मा रहते हैं, उनको तो भगवान के दर्शन होते ही हैं, लेकिन हम जाएंगे, हमें तो वहां भगवान नजर नहीं आएंगे, कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि भगवान का ये दर्शन, ये दो भुजाओं वाला भगवान कृष्ण का रूप देखना अत्यंत दुष्कर है। देवता भी उस रूप पे दर्शन नहीं कर सकते, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हम्म? हालांकि भगवान कृष्ण का विश्व रूप ही दुर्लभ है, लेकिन जो भगवान का ये दो भुजाओं वाला रूप है, वो तो उससे भी ज्यादा कठिन है उसको देख पाना। हम्म? लेकिन अर्जुन देख रहे हैं, कृपा है ना भगवान की। 11.53 में कहते हैं, ना हम वेदर्न ना हम वेदेर्न तपसा न दा, ऐसे नहीं आएगा। ना हम वेदर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्ट्वा वानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मेरे रूप को नहीं देख सकता। फिर भगवान सेम बात कहते हैं कि अर्जुन, जो तुम इस रूप को देख रहे हो ना, अब जिस रूप के दर्शन कर रहे हो, वो मेरे दो भुजाओं वाले जिस रूप के, इस रूप को भी अगर तुम कहो वेदों को पढ़ने से जान लोगे, तपस्या से देख लोगे, दान से देख लोगे, पूजा से देख लोगे, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये तो कैसे देखा जा सकता है? कैसे देख पाएंगे इस रूप को जब देखा ही नहीं जा सकता? फिर हम ऐसे सोचेंगे ना कि जब जिस रूप को देखा ही नहीं जा सकता, फिर उसका इच्छा भी क्यों करे? भगवान खुद तो कह रहे हैं कि अगर मैं कोई किसी भी साधन से, अब हम सोचे कि भगवान के दर्शन हो जाए, फिर भगवान का ये श्लोक पढ़ेंगे, कहा हुआ, हम बोलेंगे ना वेदों से भगवान देखे जा सकते हैं, ना तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से। फिर जब देखे ही नहीं जा सकते, फिर हम क्या करें? इसका मतलब हम कभी भगवान को नहीं देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसका उत्तर भगवान 11.54 में देते हैं, क्या कहते हैं? भक्ता त्व अनन्या शक भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम वेदा विधो, अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? कि जब हम सोचते हैं कि हम किसी साधन से, योग्यता से, किसी सामग्री से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, फिर हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो भगवान कहते हैं भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के परे कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम भगवान को देख सकें ना। सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान के चतुर्भुज रूप के, द्विभुज रूप के।
और कोई ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, कोई भी किसी साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के दर्शन करने की अगर अभिलाषा करेगा तो वो भगवान को नहीं देख पाएगा। ठीक है। तो भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आगे क्या कहते हैं? मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुमने, किसी जीव ने मुझे प्राप्त करना है तो उसको पहले तो सकाम कर्म छोड़ने पड़ेंगे। कर्म किया, उसके बदले में फल की इच्छा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये सोचे कि मैं अपनी योग्यता से प्राप्त कर लूंगा भगवान को, इसको छोड़ना पड़ेगा। कोई भी अपने दम पर सोचे कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, ना, नहीं प्राप्त कर पाएगा। फिर भगवान ने क्या कहा इसमें कि शुद्ध भक्ति के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। जो भक्त मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्राप्ति, और जो व्यक्ति किसी से द्वेष ना करे, घृणा ना करे, सबसे मैत्री भाव रखे, वो ही भगवान को प्राप्त कर पाएगा। जो जीवन के लक्ष्य को समझ ले, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करे, सिर्फ वो व्यक्ति हैं जो भगवान को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे वैसे ना इस श्लोक में बहुत सुंदर सुंदर शब्द आए हैं जिसको हमें डिटेल में एक बार पढ़ना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में ना इस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे, थोड़ा 11.55 को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अभी तो इस चैप्टर को कंप्लीट करना था थोड़ा सा फास्ट फास्ट। आज हमने सारे श्लोकों को कवर कर लिया, लेकिन जो बातें यहाँ पे समझने वाली हैं, स्पेशली 11.55 श्लोक में बहुत अच्छी बातें भगवान ने बताई, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। आज क्या दिन है? थर्सडे। तो कल चर्चा करेंगे, कल पुराने चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे, और आज इन श्लोकों में जो बातें समझने वाली रह गई हैं उसको भी हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? जब सब लोग चुप करके बैठ जाते तो मुझे ऐसा लगता है तो सारा कुछ ही समझ आ गया, सब कुछ सिर के ऊपर से निकल गया। चलो, ठीक है, तो आज के सेशन को तो यहीं पे विश्राम देते हैं। कल के सेशन में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।